कि अब केजरीवाल जी के पास क्या रास्ते बचे हैं, वो कैसे इस पूरे जो मुसीबतें खड़ी हो चुकी हैं, कैसे उससे राहत पा पाए। पहले वो सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्ट उस जो नोटिस नंबर 10 था और डिटेंशन का जो ऑर्डर था उसको लेकर के वो चैलेंज करने यहाँ आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS पर, मैं हूँ आपके साथ अफीसा। राउस एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि लीगल टीम से मुलाकात करने के बाद ही कोर्ट के भीतर गए हैं केजरीवाल। अब माना यह जा रहा है कि ईडी 10 दिन का रिमांड मांग सकती है, सबूतों के आधार पर ये रिमांड मांगा जाएगा। लेकिन हम बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। नरेंद्र मिश्रा जी मेरे साथ हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या रास्ते बचते हैं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के पास, क्योंकि केजरीवाल की लीगल टीम ने कल देर रात को ही सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाया था, याचिका दायर की थी, लेकिन अब वो याचिका को वापस ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि वो पहले निचली अदालत में जाएंगे। तो जानते और समझते हैं कि अब कानून किस तरीके से काम करने वाला और ईडी जो 10 दिन का रिमांड मांग रही है वो किस आधार पर दिया जा सकता है। बातचीत करते हैं। नरेंद्र मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार चर्चाएं बन रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। देर रात को कर गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब राउस एवेन्यू कोर्ट में से सुनवाई चल रही है। क्या लगता है कि सुनवाई में क्या कुछ होने वाला है? मैं आपके माध्यम से ज़्यादा आगे बढ़ के तो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जस्टिस का निर्णय अलग अलग हो सकता है। इन्होंने जो सम्मन नंबर इनका 10 आया है और उसके साथ में इनको डिटेन करने का उसमें ऑर्डर भी था, उस ऑर्डर को ये लेकर के चैलेंज किए हैं। पहले वो सुप्रीम कोर्ट आए थे और हमारा कोर्ट नंबर आइटम सेम कोर्ट में ही आइटम नंबर 16 था, जो अकबर नगर लखनऊ का केस था जिसमें स्टे हुआ है, वो मेरा था और उनका अगला 17वां नंबर आइटम था। मैंने ये देखा है कि उन्होंने विड्रॉ किया और बिना किसी टर्म कंडीशन के सीधा बोला कि आते ही कि हमें इसको विड्रॉ करना है, क्योंकि हमारा ट्रायल कोर्ट का कन्फ्लिक्शन हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ का और यहाँ का दोनों का जब साथ में पैरेलली चलेंगी तो हमें चीज़ें आसानी नहीं होगी। इसको लेकर के उन्होंने केस को विड्रॉ करना उचित समझा। दूसरी, कल रात को ही आपके माध्यम से मैंने बोला था कि यह मैटर का लिस्ट हो रहा है तो ऑनरेबल जस्टिस खन्ना के पास जाएगा। तीसरा, आपके साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि जब रात को किसी व्यक्ति को 10 बजे डिटेन किया जा रहा है तो आपको सबसे पहले कोर्ट का जो प्रोसीडिंग होता है, कोई भी पुलिस वाले की प्रोसीडिंग खासकर, वो पहले व्यक्ति को मेडिकल एग्जामिन कराती है। उसके बाद 24 आवर के अंडर में ट्रायल मजिस्ट्रेट जो होगा वहाँ पर जो भी होगा उसके सामने प्रेजेंट कराया जाता है। तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, अभी इतना जल्दी वो रातों रात कैसे बना लेंगे? तो ये सारी चीज़ों को लेकर के वो कैसे आए थे मैं नहीं कह सकता, पर यह है कि इनकम्प्लीट यदि वो कुछ आर्गूमेंट करते भी तो ये विषय ज़रूर खड़ा होता है कि गवर्नमेंट जो पैनल है वो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इनकम्प्लीट तरीके से क्या बहस करता है। वो कहता है कि सर हमें ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, अभी हमारे पास तो कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर इनको फिर से डेट लग जाती या ये जो इनका बिल मैटर था वो डिसमिस हो जाता है इस ग्राउंड पर, फिर वही प्रोसेस इनको आना पड़ता। इन सारी चीज़ों से लेकर के उन्होंने विड्रॉ करना उचित समझा, ठीक भी है। अब मैं आपके माध्यम से यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो इनका 10वां सम्मन आया है और उसके साथ में डिटेंशन भी है, उस डिटेंशन को लेकर के जो ये सारी चीज़ें किया इन्होंने, तो वो उस चीज़ को इन्होंने चैलेंज किया राउस एवेन्यू में, न जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले थे। और वहाँ पर राउस एवेन्यू में जा कर के उन्होंने 8-10 ग्राउंड बनाया है। पॉइंट नंबर 1, आई एम द पॉलिटिकल फिगर्स, आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली प्रदेश। पॉइंट नंबर 2, आई एम द already the CM of the Delhi. It is a very good. This point is very important to hear कि I am also, my party is also a member of the India Alliance, which is already contesting as opposite parties in front of this current ruling parties। यानी बीजेपी के सामने या करंट रूलिंग पार्टी के सामने जो इंडिया अलायंस कंटेस्ट कर रही है, उस इंडिया अलायंस के हम एक अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उस अलायंस के बहुत बड़े लेवल पर मेंबर हैं, जो कि पॉइंट नंबर 4, जो कि 60% के वोट के आसपास इंडिया अलायंस पूरा रेगुलराइज कर रही है, उसके हम मेंबर हैं। यह चुनाव भी चल रहा है। पॉइंट नंबर जो 6 है, इलेक्शन कमीशन ने अभी आचार संहिता लगा दी है। उस समय पर ऐसे काम को करना कहीं ना कहीं इन्वॉल्यूशन है, पब्लिक का भी है, पब्लिक के पार्टीज़ का भी है। जो व्यक्ति जहाँ जिस पार्टी से जुड़ा है, यदि आम आदमी को कोई वोट देना चाहता है तो उसका भी वायलेशन है। इसी के साथ में इसी का सब पॉइंट में है कि आम आदमी पार्टी का जो उनका मेन चीफ है यानी केजरीवाल जी, केजरीवाल को वहाँ पर जा कर के पूरे भारत देश में कैंपेन भी करना है, तो वह भी एक वायलेशन हो रहा है। यानी ये सारे 5-7 ग्राउंड ये आएंगे। इसके साथ में वो यह भी बोलेंगे कि 8-10 सम्मान आए हैं, वो सम्मान कहीं ना कहीं प्रभावित रहे हैं और वह सम्मान प्रभावित होने का मेन काजेस देंगे वो। इसके साथ में 2 पॉइंट्स जो और मुख्यतः है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से जो वसूल किए गए थे,
मतलब इनडायरेक्टली तरीके से उन लोगों के द्वारा दिलाए गए जिनका ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स में उनका नाम जुड़ा हुआ था। तो उनको इस तरह से सारी चीज़ों को ये भी एक ग्राउंड का वो होगा कि इनका निष्पक्षता में हमें प्रश्न लगा रहा हूँ मैं ईडी के तौर पर। इसके साथ में कोर्ट 14 दिन का इनको रिमांड करेगी या 10 दिन का रिमांड करती है, उसके बाद इनके ऊपर तर पर एफआईआर होती रहेंगी। और अभी ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी यह कहना कि आज ही केजरीवाल जी की जमानत हो जाएगी, कल हो जाएगी, वो एक लंबा विषय है। हाँ, ये है कि कड़ा लड़ाई को भी लड़ना है, तो यह सबके लिए मतलब थोड़ा सा कंटेस्टिंग पॉइंट हो गया है। जी मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो कस्टडी मांगी जाती है ईडी या सीबीआई द्वारा, यहाँ ईडी की ये सुनने में आ रहा है कि 10 दिन की कस्टडी वो मांग सकती है। किस आधारों पर मांगी जाएगी? क्या कोई सबूत रखा जाएगा केजरीवाल के खिलाफ? केजरीवाल के खिलाफ में जो आप लोगों ने देखा होगा, आंध्र प्रदेश या कहाँ के चीफ मिनिस्टर की बेटी हैं, क्या BRS किसकी बेटी, केसीआर की, उनकी बेटी का भी नाम इसमें आया। उनका पूरा स्क्रीन शॉट पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है। इसके साथ में जो दिल्ली में ये इसका शराब को लेकर के आयकर इनकी जो पॉलिसी, आबकारी विभाग की पॉलिसीज़ है, उस पॉलिसीज़ में सबसे बड़ा एलिगेशन कि कई 100 करोड़ रुपए के आसपास, कितने कुछ 100 में है, तो वो कई करोड़ रुपए इन्होंने इस पॉलिसीज़ को बेनिफिट पहुंचाने के लिए लोगों के लिए किया है। तो वह भी है। तो वो बोलेंगे कि सारी पॉलिसीज़ डिस्ट्रीब्यूटर जितने हैं, हमें उनको इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि हम एक व्यक्ति या पर्सन टू पर्सन डाटास को वेरीफाइड करेंगे, तभी हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 इसी का यह भी कहेंगे कि इलेक्शन अभी चल रहा है, वो ठीक है, पर यह देश का ज़्यादा बड़ा हित का मामला है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। इसके साथ में यह भी बोला जाएगा कोर्ट में कि ये जो अभी हम लोग पॉलिसीज़ है, आबकारी विभाग की जो पॉलिसीज़ है, वह पॉलिसीज़ के आधार पर हमारे पास काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग है और हमने 2-3 घंटे का पूछताछ भी किया है। उस पूछताछ के दायरे में ये चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, तभी हमने डिटेन किया है। और ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में यदि ऐसा कुछ होता कि किसी भी सीएम को ऐसे डायरेक्ट रिलीज़ करने का प्रावधान होता, या उसको यहाँ से जेल से या कस्टडी से उसको अपने पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, खासकर सेक्रेटरीट को ऑपरेट करने के लिए पावर होता, तो उन सारी चीज़ों को वो बोल सकते थे। पर ऐसा नहीं हुआ। भले विड्रॉ कर लिया उन्होंने, एक अलग मैटर हो सकता है, पर उन्होंने एक बड़ी ग्रांट अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लॉस भी किया है। तो जब आपको पता है कि रात को किसी व्यक्ति को प्रेजेंट किया जा रहा है और उसके बाद उसका हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल का डॉक्टर का सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बाद 24 आवर में मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्ति को प्रेजेंट करना होता है। कोर्ट मजिस्ट्रेट यह डिसाइड करती है कि जो एलिगेशन पुलिस ने लगाया है इट इज़ ए कंटिन्यू होना चाहिए, और वो फिर रिमांड पर करती है। तो वो राउज एवेन्यू की कोर्ट के पास ही ये पावर है और वो इसको करेगी। मैं आपके माध्यम से अभी भी बोल रहा हूँ कि वो करेगी, क्योंकि वो अभी चार्जशीट और एफआईआर सब लगभग इनकम्प्लीट है। अभी तो सब चीज़ें डाउटफुली तरीके से चल रही हैं, तो उनको पूरा फ़ायदा अभी दिया जाएगा। 1-2 हियरिंग ऐसे होगी, फिर इसके साथ में हो सकता है कि सीबीआई भी कुछ इसमें एफआईआर कर ले, हो सकता है कि ईडी कुछ और भी एफआईआर कर ले, अलग अलग तरीके से जोड़ करके। तो जो 3 महीने में किसी भी चार्जशीट को फाइल करने का टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है मैक्सिमम, नहीं यदि 3 महीने या 6 महीने में नहीं होती है, जैसे इन सारे जो हमारे पेमलेस एक्ट है इनमें 3 महीने का है, तो यदि उनके 3 महीने में चार्जशीट या 6 महीने में चार्जशीट नहीं फाइल हो रही, तो उस ग्राउंड पर आपको बेल मिल जाती है। तो इस आधार पर तो अभी तत्कालिक रूप से ये कहना कि आज ही उनकी ग्रांट हो जाएगी, ये सब थोड़ा मुश्किल काम है, अभी थोड़ा मुश्किल है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, तो इससे क्या ये लगता है या ये माना जाए कि शराब नीति में जिन जिनके नाम शामिल हैं, जो ऑलरेडी जेल के भीतर हैं, उनकी पेशी एक साथ होगी, केजरीवाल को बैठाकर आमने सामने पूछताछ की जाएगी? यदि कोर्ट को लगता है कि इन सब से क्रॉस वेरीफाइड करना है तो वो करेगी। ध्यान रखना कि उनके सामने भी रखी जाएगी और सब लोग जितने भी एक्यूज्ड हैं, सारे एक्यूज्डों को 1 बाय 1 करके क्रॉस एग्जामिन होता है और एग्जिबिट कराना होता है डॉक्यूमेंट्स के, कि वो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो गोपनीय भी रखे जाएंगे, सोशल मीडिया पर उसको नहीं दिया जाएगा, नहीं तो उसका हो सकता है कि उसका जवाब वो अपने तरीके से वो बना ले, तो वह प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा और उसका क्रॉस एग्जामिन कराया जाएगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है। देश के अंदर सबसे बड़ा चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन उससे पहले एक सूबे के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या ये कानून इस बात की इजाज़त देता है? क्या कानूनी रूप से सही है? देखिए, कानून के नज़र में हर व्यक्ति, भारत देश का प्रत्येक नागरिक कानून को सिमिलर तरीके से फॉलो करना उसका मजबूरी भी है, और वह संविधान के दायरे में भारत देश का सिटीजन है, तो वह ऐसा करेगा भी, वह अनिवार्य भी है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे भारत देश का कोई भी व्यक्ति हो। कोई भी व्यक्ति, पॉलिसीज़ है, एक्ट है, नियम है,
कॉन्स्टिट्यूशन है, यदि कोई एफआईआर हो रहा है तो आईपीसी बनी है, यदि और भी बहुत सारी जैसे उनका केजरीवाल पर एफआईआर है तो पेमलेस एक्ट है। ये सारी चीज़ शराब की जो पॉलिसीज़ है उसके एक्ट हैं, उस एक्ट के आधार पर ही आप किसी का नाम ले सकते हैं, उसी के आधार पर आप एफआईआर कर सकते हैं। ऐसा आप नहीं कि वाइड जा कर के कोई आपको स्पेशल जुडिक्शन दे दिया गया है कि आपने काम इतना किया है आपको पूरे भारत देश का पनिशमेंट दे दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। यह यदि कोई सोचता होगा तो वो गलत है। हाँ, पर ईडी इस सारे सबूतों के आधार पर वो कुछ दिनों तक केस को लेके आ सकती है, परेशान कर सकती है, इंडिया अलायंस के लोगों को परेशान कर सकती है, अपोजिशन को कर सकती है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स तीनों भारत देश के इस समय पर जिस प्रकार से खुलेआम पूरे सड़क में विपक्ष के नेताओं को काउंटर करने या उनको रेगुलराइज करने, मॉनिटर करना, साथ में उनके अकाउंट को जो भी है पार्टीज़ को फ्रीज करना, ये सब काम जो कर रहा है वो इलीगल तरीका है। यह भारत देश के डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी में तो सब चीज़ों की स्वतंत्रता होती है। आप अपोजिशन को चुनाव चल रहा है, वो अपने कैंडिडेटों को 1 रुपये चाय पीने के लिए नहीं दे सकता है, चुनाव कहाँ से लड़ लेगा वो बेचारा। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के लीडर्स का कहना है कि अब सरकार जेल से चलेगी। क्या ऐसा हो सकता है, संभव है कि जेल के भीतर से कोई राज्य की सरकार चल सके? कानून क्या कहता है? मैं आपके माध्यम से कल भी बोला हूँ और उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं बहुत शॉर्ट में एक शब्द बोलना चाहता हूँ। मोरल तरीके से, नैतिकता के आधार पर कोई भी व्यक्ति ऑपरेट नहीं कर पाया है। दूसरा, जैसे एलिगेशन लगा है तो व्यक्ति ने 2-4 दिन 10 दिन की बातें अलग हो सकती है, उसको सोचने समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर उस आधार पर वो जो है तो लगभग उसके बाद उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। मैंने आपके माध्यम, आपके चैनल में ही 5 क्वेश्चन कल रेज किया है, आज फिर कह रहा हूँ यही। केजरीवाल सीएम फिजिकली तरीके से, इतने सारे मिनिस्ट्री होती हैं, इतने सारे काम होते हैं, पार्टी का काम होता है, आप किसी अलायंस से जुड़े हैं उसका भी काम होता है। फ्रीली तरीके से आपको इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप जेल का मतलब ही होता है जेल। तो आपको ये सोचना कि मैं वहीं पर रह के सीएम का काम करूँगा, मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है ये, मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन है। दूसरा, अब ये सीएम खुद बनेंगे या किसी पार्टी के व्यक्ति को बनाएंगे, यह भी एक विषय होगा। यदि ये किसी सीएम अपनी पार्टी को नहीं बनाते तो अपने खुद के घर के लोगों को बनाएंगे, तो 6 महीने बाद उसका चुनाव भी कराना पड़ेगा। तो यह भी एक इनके ऊपर खतरे की घंटी रहेगी कि अगले 6 महीने में चुनाव कहाँ से करेंगे, किस सीट से करेंगे। पॉइंट नंबर 4, यदि ये नहीं होता है तो क्या बीजेपी इस समय पर जो सेंट्रल है गवर्नर रूल्स लगा देगी? यह भी एक ऑप्शन खुला हुआ है, क्योंकि दिल्ली जो है तो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर के अंडर में कंट्रोल होती है। इसी का पॉइंट नंबर 5, यदि यह नहीं हो पाता है तो जो मुझे लग रहा है बीजेपी तोड़ फोड़ की राजनीति करने में बहुत सक्सेस है, और बीजेपी हो सकता है कि यह जो काम की है कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाने के लिए की होगी। मैं इसके आधार पर 5 बड़े उदाहरण देना चाहता हूँ। झारखंड की सरकार गिरी, झारखंड में आपने देखा होगा सीएम को फंसा, आपने देखा ही है। उस नीतियों में आप लोगों ने देखा कि ईडी का छापा पड़ने के बाद किस तरह से उनको फ्लोर टेस्ट करना, ये दुनियादारी हुई। आपने देखा होगा इसके इसी के साथ में चंडीगढ़ का देखा आपने। चंडीगढ़ में देखिए कि इंडिया अलायंस का आदमी जीतता है, पर उसको हरा करके किस तरह से हराया, क्या मतलब किस तरह से क्रॉस वोटिंग कराया, उसको क्रॉस करके वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया और अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली का एमसीडी का चुनाव 2023 में होता है, लगभग 1-1.5 महीने तक ओथ नहीं हो पाई, बीजेपी तोड़ मरोड़ करती रही। तो यह भी तीसरा उदाहरण हो गया। चौथा, जिन राज्यों में महाराष्ट्र देख लीजिए आप, सरकार एक दिन में गिरा करके इधर सुधर कर दिया। आप ऐसे बहुत सारे भारत देश में उदाहरण देख सकते हैं, जिनके माध्यम से इसी तरह से इन्होंने कुछ इसी लेवल पर आकर अप्रोच किया है और सरकार गिराई, और उसके बाद खुद की सरकार की दावेदारी भी पेश की है। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, हालांकि आप कानून की जानकारी हैं, लेकिन चुनावों से ठीक पहले इतना बड़ा एक्शन ले लिया जाता है, सीएम की गिरफ्तारी हो जाती है, तो ये पूरा कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ या फिर राजनीतिक मंशा भी इसके पीछे कुछ है? देखिए, इसके दोनों मिक्सअप कारण हैं। एक कारण को मैं जिम्मेदार नहीं कह सकता। यदि उन्होंने एफआईआर किया है तो ये पहले डिटेन कर सकते थे, और 10वां सम्मन था इनका, यह भी बात मैं मान सकता हूँ कि 10वें सम्मन में उन्होंने गिरफ्तार किया है। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि राजनीति कारण तो सबसे प्रायोरिटी इस पर है, पर उसके लिए यह होता है कि कुछ आपको बेस दिखाने के लिए कुछ बनाना पड़ता है। ईडी का जो छापा है, सीबीआई का भी हो सकता है कुछ उसमें आए, तो ये सारी चीज़ों को ये आपके ऊपर कारण बना करके ऐसा किया जा रहा है। सर, ईडी की गिरफ्त में केजरीवाल पहले से ही है, कस्टडी मांगी जा रही है, आप कह रहे हैं कि सीबीआई भी हो सकता है कि इसी तरीके की एफआईआर कर दे, लेकिन क्या केजरीवाल की मुश्किलें, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी? एक लंबे समय के लिए क्या जेल के भीतर जा चुके हैं वो? अभी तो 1-2 महीने, मुझे लगता है कि 1-2 महीने अभी मान के चलिए आप, क्योंकि चीज़ें इतना आसानी से, इतना जल्दी से कंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये केजरीवाल बड़े फिगर हैं,
दूसरा इसके साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो अपोजिशन जो गवर्नमेंट काउंसिल होता है वो सीधा बोलता है कि यह व्यक्ति बहुत पावरफुल है, ये सीएम है, ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पीपल्स को, इसलिए इनको बाहर न किया जाए। इस आधार पर आपने देखा होगा कल संजय सिंह को बेल नहीं मिली, आप लोगों ने सारे लोगों ने देखा है। कोर्ट ने कमेंट भी किया है कि 15 महीने या 14 महीने से वो अंदर है कस्टडी में, अभी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है, चार्जशीट भी नहीं फाइल है। इस आधार पर तो सामान्यतः मिल जाती है, पर यहाँ तो अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। तो इस आधार पर ये थोड़ा सा कहना तो मैं ये नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि वो सब एक इंटरकनेक्टेड हैं, सारे जितने भी एक्यूज्ड हैं वो सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं इस जजमेंट को भी कल ले आके रखा जाएगा आज, और कोर्ट इसको इतना जल्दी नहीं रिलाई करेगी। मुझे लगता है कि रिमांड उसको पुलिस फिर से बढ़ाएगी, पुलिस रिमांड बढ़ा दी जाएगी, फिर उसके बाद जुडिशियल रिमांड बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी अभी। जी सर, एक जो आम इंसान होता है उसकी गिरफ्तारी में और एक पद पर बैठे व्यक्ति की गिरफ्तारी में क्या अंतर होता है? क्या जितनी आसानी से गिरफ्तार कर लिया गया उसी तरीके से गिरफ्तारी होती है? मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बड़ा आदमी होता है ना उसकी बेल कराना थोड़ा सा और टफ हो जाता है, कि उसके साथ में 100 चीज़ें और भी जुड़ जाती हैं। पर एक गरीब आदमी का बेल कराना थोड़ा सा मुश्किल आसान इसलिए हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है चीज़ों को, खासकर अपने विटनेसेस को। पर इसके पक्ष और विपक्ष दोनों एक बड़े सामान्य से उदाहरण है। ग्राउंड जो होता है, जो बड़े आदमी का जो पिटिशनर होता है उसके बड़े मजबूत होते हैं। गरीब आदमी के साथ में यह इतना बड़ा ग्राउंड नहीं मिलता है कि वो एक गरीब है, वह पब्लिक प्लेस है, वो पब्लिक फिगर है, वह ये कर सकता है, वह वो कर सकता है, वो सारी चीज़ों को लेकर के वो नहीं बोल पाता है, पर ये बोल लेते हैं। ये दोनों बड़ा बेसिक डिफरेंस है। प्लीज़ सर, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ जो बेहद ज़रूरी है, मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि अब केजरीवाल जी के पास क्या रास्ते बचे हैं, वो कैसे इस पूरे जो मुसीबतें खड़ी हो चुकी हैं कैसे उससे राहत पा पाए? पहले वो सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्ट उस जो नोटिस नंबर 10 था और डिटेंशन का जो ऑर्डर था उसको लेकर के वो चैलेंज करने यहाँ आए थे, पर एक रास्ता तो उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर लिया, तो वो रास्ता ख़त्म हो गया। अब वो ट्रायल कोर्ट में गए हैं, ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट जाएंगे। यदि मान लीजिए ट्रायल कोर्ट नहीं फेवरेबल करता है, और ट्रायल कोर्ट में कुछ ज़्यादा आशा है भी नहीं, मैं आपको ऐसे ही बोले दे रहा हूँ, क्योंकि मैटर एक बार जब सुप्रीम कोर्ट के पास आप चले जाते हो तो फिर आपकी थोड़ी लिबर्टी कमज़ोर हो जाती है। दूसरा फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में ग्राउंड्स क्या क्या रेज करते हैं, फिर इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट तक आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो और भी एक्यूज्ड है, मनीष सिसोदिया और वो क्या नाम है इसके पहले KRC जो है उनकी बेटी जो है, ठीक है, वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट आकर के बेल मांगी और बेल उनको नहीं मिली है। आप देखिए ये सारे कनेक्टेड एक्यूज्ड उसी केस के हैं, तो आप चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके, यह ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप क्या क्या ग्राउंड रेज किए जाते हैं चुनाव के अलावा भी, तो वो हो सकते हैं, पर यह है ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं, लेकिन हम वकील साहब से समझ रहे थे कि अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या रास्ते बचते हैं, कानूनी तौर पर वो क्या राहत पाने के लिए क्या कहाँ तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हालांकि दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन अब जो याचिका थी उसको वापस ले लिया गया है। लेकिन अब इस वक्त केजरीवाल को लेकर सुनवाई चल रही है और खबरें सामने आ रही हैं कि ED कस्टडी मांग सकती है। 10 से 15 दिन की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं, उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन इस दौरान देश के अंदर चुनाव भी हैं और चुनावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।